हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्यूचर अनरियल कंडीशनल सेंटेंस के बारे में कुछ और बातें बताने जा रहा हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 3 में बताया था कि फ्यूचर अनरियल कंडीशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार में प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस की तरह दिखता है। तो उसके बीच में फर्क कैसे दिखाया जाए, यह मैं दो तरीके से बताया था। पहला, कंटेक्स्ट के आधार में, कोई संदर्भ है उसे पता चल जाता है कंटेक्स्ट के आधार में, और दूसरा क्या था कि टाइम एडवर्बियल के आधार में यह फर्क दिखाया जा सकता है। अब यहाँ मैं इस वीडियो में आपको फ्यूचर अनरियल कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कुछ थोड़ा फर्क लाकर प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस और फ्यूचर अनरियल कंडीशनल सेंटेंस के बीच में फ़र्क दिखाने जा रहा हूँ। इस बात को मैंने यहाँ रखा है। द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर अनरियल कंडीशनल सेंटेंस एंड द प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस can also be shown on the basis of a bit changed, थोड़ा परिवर्तन करके on a bit changed sentence structure में थोड़ा फर्क लाके भी ये अंतर दिखाया जा सकता है, जो कि यहाँ फॉर्म बी में दिखाया गया है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? इफ क्लॉज में सब्जेक्ट आ गया, ऐसे सब्जेक्ट हो गया, वेयर, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और दूसरे क्लॉज में, रिजल्ट क्लॉज में, सब्जेक्ट, वुड बी और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसके आधार में यहाँ सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल में। ए, इफ आई वर going to Paris next month, I would be trying to find accommodation in a hotel. यदि मुझे अगले महीने पेरिस जाना रहता तो मैं होटल बुक करने के लिए प्रयास करता रहता। इसमें क्या दिखाया है कि यदि मुझे अगले महीने पेरिस जाना रहता, वास्तविकता क्या है कि पेरिस जाना नहीं है, और मैं इसीलिए मैं होटल बुक करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में क्या है कि फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी को दिखाया जा रहा है। ये फ्यूचर अनरियल कंडीशन में क्या होता है, फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी को दिखाया जा रहा है। सेंटेंस में है कि मैं यदि इफ़ आई वर गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट मंथ, अगर जाता रहता, नेक्स्ट मंथ जाना होता, लेकिन वास्तव में जाना नहीं है, और इसीलिए मैं एकोमोडेशन के बारे में, होटल में बुक कैसे किया जाए एकोमोडेशन के लिए, वो नहीं कर रहा हूँ। अब दूसरे एग्जाम्पल में, इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड टुमारो, आई वुड बी कमिंग टू यू। यदि मुझे कल अपने दोस्त से मिलने नहीं जाना होता तो मैं तुम्हारे यहाँ आता, और वास्तविकता क्या है कि मुझे अपने फ्रेंड से कल मिलने जाना है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। वास्तविकता जस्ट फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता या नहीं आऊँगा। फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है यहाँ भी। अब इसके बारे में कुछ बात ध्यान में रखने योग्य है। पॉइंट टू नोट में, इन सच सेंटेंसेज, ऐसे वाक्यों में, फ्यूचर अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेज में, when is generally not used in the place of if, because when expresses a bit certainty, whereas if in the future अनरियल कंडीशनल सेंटेंस shows a future impossibility। अब इस तरह के वाक्यों में, फ्यूचर अनरियल कंडीशनल वाक्यों में, हम सभी में इफ का प्रयोग करते हैं।
कंडीशनल वाक्यों में प्राय इफ़ का ही प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर इसके बदले में व्हेन रख दें तो व्हेन से थोड़ा क्या है, सर्टेनिटी दिखता है, लेकिन यहाँ तो हमको दिखाना है फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी, इसीलिए ऐसे वाक्यों में यहाँ इफ़ के जगह व्हेन का प्रयोग नहीं हो सकता है। अब कुछ एक और बात इसके बारे में। इन ए वे, एक तरीके से, सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज, इस तरह के वाक्य आर नॉट वेरी कॉमन बोथ इन रिटन एंड स्पोकन फॉर्म्स। इस तरह के जो फ्यूचर अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेज जो हैं, इस तरह के वाक्य प्राय उतने कॉमन नहीं हैं, ये स्पोकन में और रिटन दोनों में। लेकिन फिर भी इसका प्रयोग क्या होता है कि फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी को अगर जोर देना है, इम्फेसाइज करना है, तो इसका प्रयोग होता है। दे आर ओनली यूज टू इम्फेसाइज दैट समथिंग इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल इन द फ्यूचर टाइम। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही कमेंट भी करेंगे। थैंक्स अगेन।